सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। ये सीढ़ियां नरेंद्र मोदी को कहां ले जा रही हैं? 25 से 26 की ओर, 29 की ओर, 35 की ओर, 39 की ओर, या फिर उससे भी आगे 47 की ओर। ये हिंदू पुनर्जागरण की सीढ़ियां हैं। राम उस पुनर्जागरण के सबसे बड़े प्रतीक हैं। हिंदू पुनर्जागरण का जो स्वप्न देखते देखते सदियां बीत गईं, जिस राम मंदिर निर्माण के सपने को सच करने के लिए पीढ़ियां खप गईं, नरेंद्र मोदी ने उस स्वप्न को साकार किया है। राफेल का रेट और राम मंदिर की डेट पूछने वाले आज कहीं नहीं दिखते, वो आगे भी नहीं दिखने वाले। हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया है। अब ये अश्वमेध घोड़ा संपूर्ण भारत में घूमेगा। घोड़ा अयोध्या से चलेगा तो बिहार जाएगा, वहां भगवा ध्वज स्थापित हो चुका है। घोड़ा बिहार से बढ़ेगा तो बंगाल जाएगा। बंगाल अभी मोदी को जीतना है। अभी तक मोदी ने एक बार भी बंगाल नहीं जीता। मोदी को बंगाल में भी भगवा ध्वज फहराना है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंगाल से बढ़ेगा तो असम जाएगा। मोदी को असम तीसरी बार जीतना है। अश्वमेध यज्ञ का यही घोड़ा दक्षिण भी जाएगा। वहां तमिलनाडु और केरल में भीषण सियासी युद्ध होना है। अश्वमेध का घोड़ा उत्तर में पंजाब भी जाएगा। पंजाब भी मोदी ने आज तक नहीं जीता। फिर वही घोड़ा 2027 में यूपी लौटेगा, जहां तीसरी बार बीजेपी सरकार की वापसी करनी है। नरेंद्र मोदी के अश्वमेध के पीछे संपूर्ण सनातन की शक्ति है। इसमें राम है तो कृष्ण भी है। अश्वमेध के साथ श्री कृष्ण की गीता और पांचजन्य भी है। साथ में सिख गुरुओं की परंपरा भी है। ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। पूर्ण हो चुके राम मंदिर पर पूर्णता के प्रतीक इस महाध्वज का आरोहण हो गया। सनातन के शिखर पर ध्वजारोहण का महाआयोजन पूर्ण होने के बाद प्रधानमंत्री ने इस धर्म ध्वज को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज यूं ही नहीं कहा। पिछले 35 साल में हिंदुस्तान के हिंदुओं ने क्या क्या नहीं देखा। इस देश ने 1992 का 6 दिसंबर भी देखा। 2020 में 5 अगस्त का भूमि पूजन भी देखा। 2024 में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी देखी और अब 2025 के 25 नवंबर को ध्वजारोहण भी देखा। इन 35 सालों में हिंदू वोट का भी पुनर्जागरण हुआ। राम हिंदुओं के भगवान हैं और राम का ये मंदिर, राम का ये ध्वज हिंदुओं को एक करने वाला राम बाण है। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है।
आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण ने मोदी के सियासी शत्रुओं में पैनिक मचा दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सड़क पर आ गई हैं। ममता बनर्जी ने तीसरी बार एसआईआर के खिलाफ पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा से पहले दीदी ने मोदी को ओपन चैलेंज दे दिया। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না, 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না, শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अंदर अलग लेवल का पैनिक है। वो सीधे सीधे मंदिर की लाइन पर आ गए हैं। अखिलेश को आज इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर की याद आ गई। अब वो अयोध्या के राम मंदिर में भी दर्शन की सोचने लगे हैं। अखिलेश लिखते हैं कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। केदारेश्वर मंदिर पूर्ण होगा तो वो अन्य मंदिरों में भी दर्शन का संकल्प पूरा करेंगे। शायद अखिलेश को भी लगने लगा है कि राम मंदिर में दर्शन किए बिना 27 के युद्ध में उतरने से अपशगुन हो जाएगा। रीजनल पार्टियों में हिंदुत्व जगा देना नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व की सबसे बड़ी कामयाबी है। नरेंद्र मोदी इस वक्त 88% के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। 4 जून 2024 के बाद मोदी हरियाणा जीत कर आए। वहां मोदी ने 90 में से 48 सीटें जीती। फिर मोदी ने महाराष्ट्र जीता, वहां 149 सीटों पर लड़कर मोदी ने 132 सीटें जीती। 2025 में मोदी ने दिल्ली जीती, वो 68 सीटों पर लड़े और 48 सीटें जीती। और अभी अभी मोदी ने बिहार जीता है, जहां मोदी का स्ट्राइक रेट 88% रहा। 101 सीटों पर लड़े और 89 सीटें जीती। लेकिन पश्चिम बंगाल स्ट्राइक रेट से नहीं जीता जा सकता। बंगाल में 70 से 72% ही हिंदू हैं। बाकी पॉपुलेशन मुसलमानों की है, जो ना तो बीजेपी को वोट देती है, ना बीजेपी उनके पीछे भागती है। बंगाल में बीजेपी को शुद्ध हिंदू वोट मिलते हैं, आगे भी उसे हिंदू वोट ही चाहिए। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता ने 48% वोट शेयर हासिल किया था। बीजेपी को 38% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता ने 46% वोट हासिल किए। बीजेपी को 39% वोट मिले थे। 2021 में बीजेपी 38% वोट लेकर 77 सीट जीती थी। 2024 में बीजेपी 1% ज्यादा यानी 39% वोट के साथ 90 सीटों पर लीड ली थी। बीजेपी का 1% वोट बढ़ा तो 13 एक्स्ट्रा सीटों पर बीजेपी आगे निकल गई। बंगाल चुनाव में 45 से 46% वोट से जीत मिलती है। सीधी 1-to-1 लड़ाई में 45 से 46% से कम के वोट शेयर से जीत नहीं मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में 45 से 46% वोट शेयर हासिल करने के लिए बीजेपी को हिंदुओं के 64% वोट चाहिए, यानी 100 में से 64 हिंदू बीजेपी को वोट करेंगे, तभी बीजेपी को बंगाल में 45 से 46% वोट मिलेंगे। दिक्कत यह है कि बीजेपी एक पूरे एरिया में पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। बंगाल में बीजेपी की स्थिति दूसरे राज्यों से उल्टी है। बाकी जगह पर बीजेपी शहरी पार्टी पहले बनी, गांव में देर से पहुंची। पश्चिम बंगाल में बीजेपी गांव में घुस चुकी है, लेकिन शहरी क्षेत्र में, विशेषकर कोलकाता के आसपास का पूरा इलाका दीदी का गढ़ बना हुआ है। वहां बीजेपी घुस नहीं पा रही है।
बंगाल के उसी भद्रलोक में घुसने के लिए नरेंद्र मोदी राम के सहारे हैं, कृष्ण के सहारे हैं। हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे, ये देश तब भी था। जब हम नहीं रहेंगे, ये देश तब भी रहेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। ममता के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट पिछले 1 साल में हुए हैं। लेकिन बिहार और बंगाल में एक बुनियादी अंतर है। बंगाल में बिहार की तरह कैश ट्रांसफर से वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता। कैश ट्रांसफर से वोट ट्रांसफर असल में ममता का ही मॉडल है। ममता बनर्जी पिछले 14 साल से ये मॉडल चला रही हैं। इसी मॉडल से ममता ने महिला सपोर्ट बेस बनाया है, जो बिहार में तेजस्वी के पास नहीं था। क्या एसआईआर से बंगाल में नतीजा बदल सकता है? कुछ हद तक यह हो सकता है, लेकिन मोदी सिर्फ एसआईआर के भरोसे बंगाल नहीं जीत सकते। बिहार में एसआईआर हुआ तो 68 लाख वोट कट गए, करीब 8% वोटर साफ हो गए। बंगाल में यह सफाई 8% से अधिक हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि बंगाल में घुसपैठियों की तादाद ज्यादा है। एसआईआर में हिंदू शरणार्थियों के वोट नहीं कटने हैं। बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी सीएए कानून से नागरिक बन चुके हैं। वोट कटने हैं मुस्लिम घुसपैठियों के। यानी अगले बंगाल चुनाव में धर्म का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। मोदी को इसी का फायदा है, ममता को इसी का डर है। नरेंद्र मोदी 2014 से ही संपूर्ण सनातन वोट जोड़ने के मॉडल पर काम कर रहे हैं। अयोध्या इसी मॉडल से जुड़ता है। काशी और मथुरा भी इसी मॉडल से अटैच होता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ भी इसी के हिस्से हैं। संपूर्ण सनातन का यही मॉडल कुरुक्षेत्र तक जाता है। इसका असर यह है कि पूरे देश का हिंदू वोटर जाति पाति के बंधन को तोड़कर बीजेपी से जुड़ रहा है। सबसे नया सैंपल बिहार का है। बिहार में सवर्ण, पिछड़े, अति पिछड़े, पासवान, रविदास, दलित और महादलित सबने बीजेपी को वोट दिया। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि आरजेडी का यादव वोट बैंक भी टूटा और बिहार के यादव बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। नरेंद्र मोदी इस लेवल को और ऊपर ले जा रहे हैं। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को
अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। अयोध्या के राम मंदिर से मैकाले पर मोदी का संबोधन आज के लिए नहीं है, यह अगले 10 साल के लिए है। अगले 10 साल में लोकसभा के 2 चुनाव हो जाएंगे और 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के 62 चुनाव हो जाएंगे। हिंदू तीर्थ अयोध्या से मोदी ने गुलामी की मानसिकता और मैकाले को मिक्स किया। उन्होंने कांग्रेस या किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले सब समझ जाते हैं। बिहार रिजल्ट के बाद का रुझान बंगाल से दिख रहा है। 14 नवंबर से 25 नवंबर के बीच क्या बदला है, ये कोई दीदी से पूछे। যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয় তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? ওখানেও খুশবইটিয়া আছে, তাহলে আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার। রাজস্থান, আসামের ব্যাপারে বলছেন এনআরসি মানে হবে না, এসআইআর হবে না। 4টে ইলেকশন বাউন্ড স্টেট আছে। বাংলায় হবে, কারণ আপনাকে জোর করে বাংলা দখল নিতে হবে। মানুষ তো আপনাকে দেবে না। তাহলে কি করতে হবে? রক্তচক্ষু দেখাতে হবে। আপনি রক্তচক্ষু দেখান, আমাদের যায় আসে না। এ মাটি সংগ্রামের মাটি, বীরেদের মাটি, স্বাধীনতার মাটি, নবজাগরণের মাটি, জয় বাংলার মাটি। এই মাটি আপনাদের রক্তচক্ষুকে ভয় পায় না। पश्चिम बंगाल के साथ जिस असम का चुनाव होना है, वहां बीजेपी बंगाल से एक कदम आगे चल रही है। असम का हिंदू बीजेपी के साथ है और मुसलमान कांग्रेस और यूडीएफ में बटा है। 2016 के असम विधानसभा चुनाव में हिंदुओं के 57% वोट बीजेपी को मिले थे। 2021 में बीजेपी को 65% हिंदू वोट मिले थे। असम की तरह अगर बंगाल में भी 65% हिंदू वोट बीजेपी को मिलने लगे तो बंगाल में अश्वमेध सफल हो जाएगा। असम की तरह बंगाल में भी मुस्लिम वोटर का फैक्टर कारगर नहीं बचेगा। सवाल है कि असम में यह कैसे हुआ? असम में भाषाई आधार पर 2 तरह के हिंदू हैं, बंगाली बोलने वाले बंगाली हिंदू और असमिया बोलने वाले असमी हिंदू। हेमंता ने बंगाली और असमी दोनों हिंदू को एकजुट किया। 2016 में 63% बंगाली हिंदुओं और 64% असमी हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया। 2021 में 74% बंगाली हिंदुओं और 67% असमी हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। असम में 35% से 40% के बीच मुस्लिम आबादी है जो बीजेपी को वोट नहीं देती, फिर भी वहां मोदी की पार्टी ही जीतती है, क्योंकि असम के हिंदू बीजेपी के लिए एकजुट हैं। असम का यही मॉडल बीजेपी बंगाल में लागू करना चाहती है। ये स्टेट लेवल के नेता नहीं कर सकते।
बंगाल में बीजेपी नेताओं के अपने अपने इलाके हैं, वो अपने अपने पॉकेट्स में ताकतवर हैं। पूरे बंगाल में पहुंच सिर्फ नरेंद्र मोदी की है। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम, धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व, जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। राम मंदिर से नरेंद्र मोदी का धार्मिक और सांस्कृतिक संबोधन पूरे देश ने कान लगाकर सुना। हिंदुस्तान के सभी 80% हिंदू नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते, लेकिन हर हिंदू नरेंद्र मोदी को सुनता जरूर है। मोदी ने 11 साल में हिंदुओं का वर्ग भेद खत्म किया है, क्षेत्र का भेद मिटाया है, जाति का भेद मोदी अभी पूरी तरह से नहीं मिटा पाए हैं। फिर भी हिंदुओं को एक राष्ट्रीय पहचान देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी अभी ना रुकने वाले हैं, ना अभी थमने वाले हैं। मोदी अभी चलते रहेंगे, नया भारत बनाते रहेंगे। ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा।